हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लाइफस्टाइल विद शम्मा। लाइफस्टाइल विद शम्मा में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और एक बार फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में खुशियों भरी लाइफ और पुरजोश उम्मीद और ख्वाहिशात के साथ आप लोगों की खिदमत में शम्मा फिर से हाजिर है। तो आज के व्लॉग में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू रेसिपी और इस न्यू रेसिपी को हमने एक फ्रेश से मौसम में तैयार किया है। आइए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा और दूसरे नंबर पे मैंने लिए हैं ये कुछ मसाला जात लिए हैं। इसमें सुरख मिर्च है और चिकन पाउडर है, ज़ीरा है और काली मिर्च है और नमक, और ये दरमियान में मैंने रखी हुई है ये सब्ज़ मिर्च, और ये मैंने लिया है प्याज और ये ब्रेड क्रम्स, और मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। आलूओं को मैंने पहले ही बॉयल करके इनके छोटे छोटे पीस बना के रख लिए थे। उसके बाद जो मैंने आलूओं के पीस बना के रखे हुए थे बॉयल किए हुए, इनको मैंने एक बाउल लेना है। उसमें मैंने इनको आलूओं को डाल के अच्छे तरीके से बारीक इसको चॉप कर लेना है। हाथों की मदद से मैं इसको बारीक चॉप करूँगी। बिल्कुल बारीक करना है, जैसे हम मतलब आलू का पराठा बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम आलूओं को बिल्कुल बारीक बारीक करते हैं, क्योंकि जितने हम इन्हें बारीक करेंगे हमारे डोनट्स उतने ही मज़ेदार और खस्ता तैयार होंगे। आज की रेसिपी में मैं बताना भूल गई हूँ। आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ डोनट्स, और डोनट्स कैसे मैं तैयार करती हूँ, कैसे बनाऊँगी, आइए आपके साथ ये मैं साथ साथ शेयर कर रही हूँ। आलू जो है मैंने चॉप कर लिए हैं। अब मैंने उसमें प्याज ऐड किया है और ये जो मसाला जात मैंने आप लोगों को दिखाए हैं वो इसमें ऐड करूँगी। जो मसाला जात इसमें ऐड करने हैं हर किसी की अपनी मतलब पसंद की होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। मैं थोड़ी मिर्च तेज़ खाती हूँ, इस वजह से मैंने जो सब्ज़ मिर्ची है थोड़ी तेज़ डाली है, और आप लोग अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उतनी चीज़ डालिएगा जितनी आप लोगों को मतलब रेसिपी का टेस्ट आप लोगों को जितना पसंद है, जितनी का आप मिर्ची वगैरह घर में आम रूटीन में यूज़ करते हैं। मैं मिर्च थोड़ी तेज़ खाती हूँ, इस वजह से मैंने जो हरी मिर्च है थोड़ी तेज़ डाली हुई है। इनको अच्छे तरीके से हमने हाथ की मदद से ही बारीक कर लेना है। तो हाथ की मदद से इसलिए बारीक कर रही हूँ क्योंकि पूरी जो रेसिपी होती है वो हमने हाथों से बनानी होती है, इसलिए जो आलू मैंने चॉप किए वो मैंने हाथ से कर ली। उसके बाद एक पेड़े के जितना मैंने ये लिया है जो मटेरियल तैयार किया है आलूओं का, वो उसके मैंने इस तरह से पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद ये देखें आपके सामने उसकी शेप डोनट्स की मैंने ऐसे तैयार कर लेनी है। दरमियान में इसके सुराख रखना है और इस तरह के मैंने जो सारे डोनट्स हैं ना आलू के मसाले के मटेरियल के बना के मैंने इस तरह स्टार्ट में इस तरह मैंने सारे बना के रख लेने हैं। ये मैं तैयार कर रही हूँ। जितना आप लोगों का जो आपने मटेरियल तैयार किया हुआ है आलू का मटेरियल, जितना आप लोगों का ये मतलब मुलायम होगा, जितना ये अच्छा बना हुआ होगा डोनट्स आपके उतने ही प्यारे तैयार होंगे, उनकी शेप उतनी ही प्यारी बनेगी। अगर आप इनको थोड़ा मतलब मोटा रख लेंगे, इनको ज़्यादा हाथों की मदद से पीस के मसल के इनको छोटा और बारीक बारीक इसको नहीं करेंगे तो आप लोगों के जो डोनट्स हैं ना ये मतलब टूटना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बन गए हैं। मेरी डोनट्स कच्चे डोनट्स की प्लेट तैयार हो चुकी है, और ये साइडों पे मैंने वैसे ही शेप थोड़ी चेंज की है बच्चों के लिए, बंदा उनको एक पकड़ा देता है या मतलब डिश की थोड़ी डेकोरेट चेंज हो जाता है।
और उसके बाद मैंने लिया है मैदा। मैदे में थोड़ा सा नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच, और इसका मैंने लिक्विड तैयार करना है। इसमें पानी ऐड करने के बाद मैं इसका लिक्विड सा तैयार करूँगी। और ये जो कच्चे डोनट्स हमने बना के रखे हुए हैं, ये उसके ऊपर लगाने के लिए मैं मटेरियल तैयार कर रही हूँ, लिक्विड। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका लिक्विड सा तैयार कर लेना है। लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखें, एक एक डोनट्स को उठा के मैंने इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद दूसरे जो बर्तन में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बाज़ार से किसी भी शॉप से इजीली मिल जाते हैं। ये जो ब्रेड क्रम्स का जो काम है, ये इसकी वजह से ये साइडों से जब हम इसके ऊपर लगाकर इसकी तलाई करेंगे तो इसकी मदद से ये जो हमारा डोनट्स है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और इसकी वजह से इसकी जो शेप है बहुत अच्छी बनेगी। इसमें जो ये कमाल है, ये क्रिस्पी की तरह हो जाता है ना। ब्रेड क्रम्स मतलब इसके ऊपर वाली शेप को बेस्ट रखने के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, डोनट्स में क्रिस्पी डोनट्स को करने के लिए इसकी हेल्प करता है। और जो मैदे का मैंने लिक्विड तैयार करके रखा हुआ है, ये मतलब इसको फैलने से रोकता है। मतलब अगर हम इसकी तलाई करने के लिए इसको ऐसे ही घी वगैरह में रखेंगे तो ये इसका टूटने का खतरा है। सबसे पहले जो हमने इसमें मैदा ऊपर लगाया है, उसकी वजह से ये टूटेगा नहीं। और ये जो मैं अब लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स, इसकी वजह से इसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और ये क्रिस्पी सा और स्पाइसी सा बन जाएगा ऊपर से। अभी आप लोगों को इसकी तलाई करके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को सही समझ आएगी। ये देखें, अब हमने घी गरम करना है। घी जब हमारा गरम हो जाएगा तो ये एक एक उठा के मैंने इसमें घी में छोड़ती जाना है। इजीली आपके बर्तन में जितने पीस आ जाएं उतने ही रखें। अगर अजाफी पीस रखेंगे तो बाकी भी टूटने का खतरा है ना, तो बाकी भी टूट ना जाएं। इस वजह से आपने इजीली, आपके बर्तन ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा रख लें, अगर बर्तन छोटा है तो 2-2 3-3 करके ना इनको आप फ्राई कर लें। तो ये देखें आपके सामने जो हमने ऊपर इसके ब्रेड क्रम्ब लगाया है, उसकी वजह से इसकी शेप देखना माशाल्लाह कितनी प्यारी आएगी। देखने वाले तमाम व्यूवर्स रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब ज़रूर इस तरह की रेसिपी बना के मुझे भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को इस तरह की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप लोगों ने भी बनाई है तो आप लोगों से कैसी बनी है और आप लोगों को किस तरह की मतलब रेसिपीज़ पसंद है, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी मेरी, मैं उस वीडियो में आप लोगों के लिए वैसी ही रेसिपी बनाऊं, वैसी ही चीज़ लेके आऊँ जो जिस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब आप लोगों के लिए मैं वही चीज़ तैयार करूँ। तो अगर तो मेरी पसंद पे चलना है तो मेरी तो पसंद ऐसी ही है, मतलब ज़्यादा तली हुई चीज़ें और चटपटी चीज़ें ही ज़्यादा खाती हूँ। तो इस तरह की रेसिपी तो आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे तो भाई इस तरह की ही चीज़ें पसंद हैं। बाकी मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स, अगर इससे हट के किसी भी किस्म की आप लोगों ने रेसिपी देखनी हो या मतलब आप लोगों की ख्वाहिश हो कि मैं आप लोगों के सामने कोई रेसिपी तैयार करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में या नेक्स्ट अपनी फ्राइडे की छुट्टी पे आप लोगों के लिए वैसी वीडियो तैयार करूं जिस तरह की वीडियो आप देखना चाह रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मेरा जो चैनल है वो जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए है और मैं कुछ टाइम बहुत ज़्यादा फ्री होती हूँ और मैंने ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए अपना ये छोटे से चैनल का आगाज़ किया है। और इस मेरे चैनल में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो तह दिल से मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और कामयाबी दे उनके बिज़नेस में और उनके कारोबार में। अल्लाह पाक उन्हें तरक्की अता फरमाए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखते होंगे। और आज के व्लॉग में हमने ये तैयार किए हैं डोनट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं।
और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे डोनट्स तैयार हुए हैं। ये प्लेट तैयार हो गई है डोनट्स की, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह के डोनट्स बना के ज़रूर। जब ठंडा मीठा सा मौसम होता है इस तरह का बारिश के बाद, अभी परसों बारिश हुई है, कल भी हुई है यहाँ पे, तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत सुहाना मौसम था। तो इस तरह की कोई ना मतलब तलाई में या चटपटी चीज़ खाने को दिल कर रहा था। तो छोटा भाई, आपको पता है लास्ट वीडियो में बताया था कि छोटा भाई माशाल्लाह से घर आया हुआ है मुल्तान से, तो वो कह रहा था कि कोई इस तरह की चीज़ बना के दे, तो सो उसके लिए मैंने बना दी। तो उसके साथ ही आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।